प्रिय छात्र एवं छात्राएं, आज हम सब गद्य गरिमा के अंतर्गत भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है पाठ का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। तो आए पाठ का शुभारंभ करें। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को बलिया के ददरी मेला में लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक सभा में भाषण देने के लिए भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है पर निबंध लिखा था। इस निबंध के माध्यम से लेखक ने भारत के उस समय के नवयुवकों को देश के अंदर कुरीतियों और अंधविश्वासों को त्याग कर अच्छे से अच्छे शिक्षा प्राप्त करने, उद्योग धंधों को विकसित करने, सहयोग एवं एकता पर बल देने तथा सभी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी है। वे भारतीय वासियों की पराश्रित रहने की प्रवृत्ति और अकर्मण्यता को दर्शाते हुए उससे अपने आप को बचाने की प्रेरणा प्रदान करते हैं। लेखक भारतेंदु हरिश्चंद्र इस गद्य के माध्यम से भारतीयों को एक रेलगाड़ी के डब्बे के भांति मानते हुए कहते हैं कि भारतवासी ठीक रेलगाड़ी की ही तरह है, जो सक्षम तो है लेकिन वह निष्क्रिय है, अर्थात वह कार्य करना नहीं चाहता है। जिस प्रकार रेलगाड़ी में कई तरह के डिब्बे होते हैं, उनमें प्रथम श्रेणी के डिब्बे, द्वितीय श्रेणी के डिब्बे होते हैं जिनके द्वारा आनंदपूर्वक यात्रा की जा सकती है, लेकिन ये सब डिब्बे निष्क्रिय होते हैं क्योंकि बिना इंजन के वह अपने आप नहीं चल सकते हैं, वह स्टेशन पर खड़े ही रह जाते हैं। ठीक उसी प्रकार हम भारतवासी जो हैं, अर्थात हम भारतवासियों में सब कुछ करने की शक्ति निहित है, वह कोई भी कार्य कर सकते हैं, लेकिन उनमें एक चीज़ का अभाव है, वह अभाव प्रेरणा का अभाव है। प्रेरणा के अभाव में वे कुछ भी कर नहीं सकते हैं। इसके लिए उन्हें अगर कोई मार्गदर्शक मिल जाए, अर्थात कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो उन्हें बतलाए, तो वे बड़े से बड़े कार्य को भी तुरंत कर सकते हैं। लेखक उदाहरण देते हुए कहते हैं, ये ठीक हनुमान जी की तरह ही हैं, क्योंकि हनुमान जी बहुत शक्तिशाली थे, लेकिन वे अपने बल को भूल गए थे। लेकिन जब उनको उनके बल की याद दिलाई गई तो उन्होंने बड़े सागर को पार करके श्रीलंका पहुंच गए और वह सीता को स्वतंत्र करा लाए। इस तरह से हम कह सकते हैं, या लेखक कहते हैं कि ठीक उसी तरह से भारतवासियों को एक नेतृत्व की आवश्यकता है। वे अपने सामर्थ्य को भूल चुके हैं, वो अपने शक्ति को भूल चुके हैं। यदि उनमें निहित शक्तियों का कोई याद दिलाने वाला व्यक्ति आ जाए, अर्थात उसके मार्गदर्शक बन जाए, तो वे भारतवासी कठिन से कठिन काम को भी कर सकते हैं। लेकिन दुख की बात तो यह है कि आज इस तरह के मार्गदर्शक बताने वाले कोई व्यक्ति हमारे देश में नहीं आ पाए हैं। इन्होंने
लेखक कहते हैं कि भारत के रहने वाले लोग जो हैं वह स्वावलंबी नहीं हैं। अर्थात लेखक यह भी कहते हैं कि स्वावलंबन का महत्व बताते हुए कहते हैं कि भारतवासियों को उन्नति करने के लिए, अपने देश की उन्नति करने के लिए स्वावलंबी बनना चाहिए। वे कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे वे जंगलों में रहकर घास फूस पत्तों की कुटिया बनाकर रहते थे और तपस्या साधना करते थे। वे ऋषि मुनि बाँस के नलिका के माध्यम से आकाश के जो नक्षत्र हैं, जो तारे हैं, उनको वह देखा करते थे। आज के बारे में लेखक कहते हैं कि आज समय बदल गया है और बहुत सारे विदेशी दूरबीन हमारे देशों में आ गया है और उनके उस दूरबीन के द्वारा बड़े बड़े तारों को, ग्रहों को, नक्षत्रों को देखा जा रहा है। किंतु आज इतने महंगे महंगे पुस्तकें और महंगे यंत्रों के होने पर भी, दूरबीन के होने पर भी हम जो भारतवासी हैं वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वे कहते हैं कि हमारी दशा इतनी दयनीय हो गई है कि हम नगरपालिका के कूड़े करकट फेंकने की गाड़ी के समान हैं। जिस प्रकार नगरपालिका की गाड़ी सदैव कूड़ा करकट से भरा रहता है, अर्थात उसमें कूड़ा करकट ही भरकर फेंका जाता है, ठीक उसी प्रकार हम लोग भी हमेशा अपने शरीर में आलस्य, अभिमान, कलह और दुर्गुण के भाव को भरे रहते हैं और कुछ भी कार्य हम नहीं करते हैं। वे ये भी कहते हैं कि आज का जो समय है वह उन्नति का समय है, अर्थात पूरे विश्व में उन्नति की जो घोड़दौड़ हो रही है। यहाँ विश्व अपने सामर्थ्य के अनुसार उन्नति के लिए कुछ न कुछ वह कर रहा है, चाहे वह अंग्रेज हो या अमेरिकन हो या फ्रांसीसी हो या कोई भी हो। वे अपने देश को विकास के अर्थात उन्नति के शिखर पर पहुंचाने के लिए कुछ न कुछ वह कर रहा है। लेकिन भारतवासी जो हैं वे कठियावाड़ी घोड़े से की तरह वह आलस्य से युक्त होकर जहाँ की तहाँ खड़े हैं और वह कोई भी कार्य नहीं करते हैं, अर्थात वह आक्रमण में बैठे हुए हैं। लेखक कहते हैं कि आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी और दरिद्रता चारों तरफ फैली हुई है, लेकिन सबकी जो चिंता है इस देश से रहने वाले लोगों की, वे केवल यही चिंता है कि हमारे सम्मान की रक्षा कैसे हो, अर्थात अपने सम्मान की रक्षा के लिए ही वह चिंतित हैं। अपने बेरोजगारी को दूर करना, अपने दरिद्रता को दूर करने की चिंता किसी भी नवयुवक में नहीं है। लेखक भारतेंदु जी कहते हैं कि सारे भारत का भ्रमण करके अगर हम देखें तो हर दिशा में केवल और केवल बेरोजगारों की भीड़ ही दिखाई देती है, अर्थात चारों तरफ बेरोजगारों का एक सैलाब देखने को मिलता है। लेखक कहते हैं कि वह भीड़ जो है दिनों दिन बेरोजगारी की भीड़ बढ़ती जाती है। रोजगार के अभाव में चारों ओर यह जो भीड़ देखी जाती है वह एक तरह से दुख देने वाली
रूप होती है। हर तरफ भारत में चारों तरफ दरिद्रता की आग लगी हुई है। लोग सब दरिद्र के रूप में ही दिखाई देते हैं। दरिद्र परिवार की अगर कोई एक चिंता है तो वह चिंता यही है कि हम अपने इज्जत की रक्षा कैसे करें, हम अपनी इज्जत की रक्षा कैसे कर सकते हैं, इसी की चिंता होती है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई लाजवंती वधू अपने दरिद्रता को अर्थात दरिद्रतावश फटे फूटे कपड़ों के सहारे जैसे अपनी इज्जत को ढकती है, ठीक वैसे ही आज भारतीयों की भी दशा है। भारतीय हिंदू जी कहते हैं कि आज सारा भारत दरिद्र है और इस दरिद्रता को दूर करने के लिए वह कुछ सोच नहीं रहा है। लेखक पुनः कहते हैं कि हमारे देश में विकास लाने के लिए, उन्नति लाने के लिए जो भी बाधाएं हैं उस बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। वे कहते हैं कि देश प्रेम की भावना ही मनुष्य को बलिदान और त्याग की प्रेरणा देती है। जिन मनुष्यों को देश के प्रति प्रेम होता है, मोह होता है, अभिमान होता है, उन्हें अपने जीवन के सारे सुख दुख को भुलाकर बलिदान करने के लिए तैयार होनी चाहिए। अर्थात बलिदान करते हुए मार्ग में आने वाले जो बाधाएं हैं उस बाधाओं को उखाड़ने का प्रयास करनी चाहिए। अपनी लोग, भारतवासी के लोग अपने कमियों को दूर करें और राष्ट्र में फैले हुए जितने भी विरोधी ताकतें हैं जो देश के विकास में बाधक बनते हैं उनको वह परास्त करने का, उनको हराने का प्रयास करें। वे सब बातें करें, वे सब कर्म करें जो देश के उन्नति में अवरोधक बने हुए हैं, उनको दूर करने अपना वह पूरा बल दें। इस तरह से देश हमारा आगे की तरफ विकास करता चला जाएगा। लेखक पुनः कहते हैं कि किसी भी देश में या किसी भी क्षेत्र में जो उन्नति होती है वह उन्नति के पीछे अगर कोई है तो सिर्फ धर्म है। धर्म के द्वारा ही हम किसी भी देश के, किसी भी क्षेत्र के उन्नति कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि विश्व में कहीं भी देखिए, जब जब किसी देश ने या किसी जाति ने अपने आप को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया है तो उसके पीछे एकमात्र धर्म का ही योगदान रहता है। इसीलिए लेखक कहते हैं कि हमें धर्म की उन्नति करनी चाहिए। वे अपने बात में कहते हैं कि धर्म में उन्नति करने से ही देश की उन्नति निहित है। वह अंग्रेज़ों का उदाहरण देते हैं। अंग्रेज़ों की धर्म नीति राजनीति से परस्पर मिली हुई है। वे अपने देशों में या अपने देशों से बाहर भी ईसाई के प्रचार करने वाले जो मिशनरी हैं उस मिशनरियों को वह भेजे हैं। अपनी उन्नति के साथ धर्म के प्रसार भी करते जाते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि धर्म के साथ साथ ही किसी देश की उन्नति होती है। यहाँ यह भी हम देखने को मिलता है कि धर्म की आड़ में, धर्म के पर्दे में रहकर हर प्रकार की नीति, सामाजिक संगठन और वैधक सब कुछ धर्म से गहरे तक जुड़े हुए हैं। वे लोग जो भी धर्म की आड़ में कार्य करते हैं, अनैतिक कार्य करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को वह अपने रास्ते से हटाएं और उनको सबक वह सिखाएं। पुनः हमारे लेखक
इसी मेले में भारतवासियों के अंदर जो अंधविश्वास और रूढ़िवादी की भावनाएं भरे हुए हैं, उन भावनाओं को, उन अंधविश्वासों का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि यहाँ पर कई तरह के तीर्थ हैं, व्रत हैं और त्यौहार हैं, और बताते हैं कि इन व्रत, त्यौहार और जो तीर्थ हैं, इनके पीछे सामाजिक संस्कार की भावना पहले नहीं थी, किंतु आज देश के अंदर जो अंधविश्वास का भाव फैला है, उस अंधविश्वास के भाव से वास्तविक धर्म के स्थान पर वह अवास्तविक धर्म का पालन लोग कर रहे हैं। कहते हैं कि ये सामाजिक धर्म वास्तविक धर्म के रूप में माने जाने लगे हैं। वास्तविक धर्म एकमात्र क्या है? ईश्वर की उपासना करना, जबकि सामाजिक धर्म से समाज से संबंध है और समाज का कल्याण करना होता है। यहाँ कहते हैं कि हमारे देश के लोग तीर्थ, व्रत, त्यौहार को वास्तविक धर्म मान बैठे हैं और वे लोग वास्तव में सामाजिक धर्म है। वास्तविक धर्म एकमात्र क्या है? ईश्वर का भजन करना, ईश्वर का गुणगान करना, उसमें वह लगे रहना, उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अर्थात बदलाव का कोई भी स्थान नहीं होता है। जबकि हम सामाजिक धर्म के अंदर समाज कल्याण के लिए हम अपनाते हैं और इसमें हम देश काल के परिस्थितियों के अनुसार उस सामाजिक धर्म में बदलाव कर सकते हैं। इस सामाजिक धर्म के लिए हम कुछ काम करते हैं, किंतु कहते हैं कि हमारे देश में कुछ लोग ऐसे हैं जो गड़बड़ी पैदा कर देते हैं। ये करते क्या है कि अपने पूर्वजों के बताए हुए वास्तविक जो उद्देश्य है उसको समझे बिना अपने विचारों को प्रमुखता देने लगते हैं, अपने विचारों को ये बताते हैं और नए नए धर्मों के स्थान पर नए नए धर्मों की स्थापना करते हैं और नए नए शास्त्रों का वह निर्माण करते हैं। जिससे क्या हुआ? पूरे भारतवर्ष में जितनी भी तिथियां हैं वे तिथियां व्रत बन गई और जितने भी स्थान हैं वे स्थान क्या हो गए? तीर्थ बन गए, जिससे लोगों में यह फैल गया और जिससे सभी लोग अपने आप को वास्तविक धर्म से विमुख हो गए। कहने का अर्थ है कि लेखक क्या कहना चाहते हैं कि हमें अपने विचारों पर बहुत ही सोच समझकर चलनी चाहिए, अर्थात हमें अंधविश्वास पर ध्यान नहीं देनी चाहिए। हमें तर्क की कसौटी पर ही अपने देश में विकास के कार्य करने चाहिए। अंत में लेखक कहते हैं कि यह बहुत दुख की बात है कि आज भारत में रहने वाले जो लोग हैं वे अपने काम की जो बातें हैं, अपने काम की वस्तुएं स्वयं नहीं बना पाते, अर्थात दैनिक जीवन में आने वाले जो वस्तु हैं, जो हमारे कार्य में आते हैं, वे वस्तु भी अपने आप वह बना नहीं पाते हैं। वे सारे के सारे वस्तु विदेशों से मंगाए जाते हैं, अर्थात विदेशों से वस्तु आती हैं तभी हम अपना दैनिक कार्य उस वस्तु के द्वारा कर सकते हैं, अर्थात विदेशी वस्तुओं के हम आज मोहताज हो गए हैं। वे कहते हैं कि हे भारतीय लोग, अब जो तुम दूसरे विदेशी वस्तुओं पर तुम आधारित हो, इसके लिए तुम अज्ञान की जो गहरी नींद में सोए हुए हो, इस नींद से तुम जगो और अपनी जो उन्नति है उस उन्नति को तुम स्वयं करो, अर्थात तुम दिन भर अपने दैनिक जीवन में आने वाले जो वस्तुएं हैं
उसका निर्माण तुम स्वयं करो। तुम अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ो जिससे तुम्हारा कल्याण हो सके और देश का भी कल्याण हो। तुम जीवन में अच्छी पुस्तकें ही पढ़ो, अच्छे खेल खेलो जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य बढ़े और देश का भी स्वास्थ्य अच्छा रहे। अच्छी अच्छी तुम बातें करो जिससे देश चतुर्दिक दिशाओं में विकास करे। कहते हैं कि अच्छी अच्छी तुम बातें करोगे तो तुम्हारा जो नैतिक उत्थान है वह बढ़ेगा। विदेशी वस्तुओं को और विदेशी जो भाषा है इन दोनों को तुम त्याग करो और अकर्मण्यता के भाव को छोड़कर तुम कुछ कर्म करो। कहते हैं कि विदेशी वस्तुओं और विदेशी भाषा को त्याग करके ही स्वदेशी वस्तु और स्वदेशी भाषा को अपनाओ जिससे तुम्हारी गरिमा बनी रहेगी और तुम अपने विश्व में अपने सिर को ऊंचा करके जी सकोगे और इसी से तुम्हारी उन्नति होगी और तुम्हारी उन्नति के साथ साथ भारतवर्ष की भी उन्नति होगी। इस तरह से भारतवर्ष उन्नति कैसे हो सकती है इसका उन्होंने सफलतापूर्वक बतलाने का इस पाठ में प्रयास किया गया है, पाठ में प्रयास किए हैं। इस तरह से यह आज का जो अध्याय समाप्त हुआ। कल हम अगले अध्याय प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।